हेलो दोस्तों, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हाई स्टोरी में। कैसे हो दोस्तों? और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और हम एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक जो है तैयार कर रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में भी एनसीईआरटी की बुक्स ही सजेस्ट की जाती है ताकि उससे बाहर ना कुछ भी एग्ज़ाम में आए और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो इसलिए मैंने क्लास 6 से स्टार्ट किया है और क्लास 6 हिस्ट्री के हम 6 चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना नया लेसन शुरू करेंगे, चैप्टर 7। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, हर वीडियो के लास्ट में आपको अच्छी अच्छी टिप्स दी जाती है जो आपकी लाइफ में, आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो आज की टिप्स मिस ना करने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के चैप्टर को। चैप्टर नंबर 7, नए प्रश्न नए विचार। तो ये जो चैप्टर है, इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में दिया गया है कि किसने इनकी स्थापना की, उन सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। ठीक है, बौद्ध धर्म की स्थापना जो है गौतम बुद्ध ने की थी। यह है उनका चित्र, यह है गौतम बुद्ध। ठीक है, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो गौतम बुद्ध जो है, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलावस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनका जन्म, इनके प्रवचन, ईटीसी, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, अच्छे से आप इनके नोट्स बना के उनको याद कीजिएगा। ठीक है, अब सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और इनके पिता जो थे, उनका नाम था शुद्धोधन। ये शाक्य गणराज्य के राजा थे। माता का नाम माया देवी था, जो उनके जन्म के 7 दिन बाद ही चल बसी थी। तो इनको इनकी मौसी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनका ना कम समय में ही विवाह कर दिया गया था, क्योंकि एक ज्योतिष ने इनके जन्म पर बताया था कि आपका पुत्र या तो एक महान राजा बनेगा या एक बहुत बड़ा सन्यासी या साधु ये बन के दुनिया के सामने आएगा। तो इनके पिता इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गए थे, तो इसीलिए उन्होंने इनका विवाह कम ही उम्र में कर दिया था, ताकि ये सांसारिक जीवन ना छोड़ सके। ठीक है, तो इनकी पत्नी जो थी वही थी यशोधरा, जिससे इनको एक पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया था। फिर भी 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया। इस प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण प्रक्रिया में क्या होता है, तो इसमें गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था। ठीक है, और 35 वर्ष की आयु में बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद यह तथागत या बुद्ध कहलाए। ये जो लाइन है ना, ये इतनी इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट होती है कि उनको कितने वर्ष की कितनी उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कौन सी नदी थी, कौन सा पेड़ था, दिन कौन सा था। तो ये चीज़ें ना आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, अपने नोट्स आप बनाइए, तो आपको अच्छे से याद होता है। ठीक है, तो ये वाली लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो 35 वर्ष की आयु में बोध गया में वो थे। निरंजना नदी के तट पर एक पीपल का पेड़ था, वहाँ पर वैशाख पूर्णिमा के दिन को ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद ही तथागत या बुद्ध कहलाए थे। ठीक है, तो ये है इनका चित्र, यह है गौतम बुद्ध। ठीक है, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश, ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो था वो सारनाथ में दिया, और इस प्रक्रिया को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। ठीक है, इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था, उस प्रक्रिया को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इन्होंने स्वार्धिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है इनके उपदेश वहीं पर दिए गए थे, और मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया था। मगध के शासक इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, इसीलिए इन्होंने अपना जो है केंद्र मगध को ही बनाया था। वहाँ पर इस धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के जो प्रथम शिष्य थे उपाली और आनंद थे। ठीक है, ये इनके प्रमुख इनके सारे
कार्य वगैरह सब यही देखा करते थे। ये इनके प्रधान शिष्य माने जाते हैं। ठीक है। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने उनके जीवन काल में उनका कई बार विद्रोह भी किया था। आपने कहानी सुनी होगी सिद्धार्थ की और देवदत्त की, जो हंस को तीर मार देते हैं, फिर वो जो सिद्धार्थ होते हैं उसको बचा लेते हैं। तो ये कहानी बच्चे बच्चे ने सुनी है। तो ये वही देवदत्त है। इन्होंने बड़े होने के बाद भी इनके कार्यों में बहुत बाधा डाली। इनकी कहा जाता है कि इन्होंने इनको कई बार मारने की कोशिश भी की थी और बहुत बार इन्होंने विद्रोह भी किया। ठीक है। अब बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के 4 आर्य सत्य थे। ठीक है। मतलब इन्होंने अपने 4 सिद्धांत दिए, इनको 4 आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। कुछ बातें उन्होंने कही कि दुख यानी संसार दुख में है। मतलब जितने भी प्राणी धरती पर है उनका मतलब दुख सभी को होता है। दुख समुदाय यानी दुख उत्पन्न करने का कोई ना कोई कारण होता है। मतलब इंसान को जो भी दुख होगा उसका कोई ना कोई कारण तो रहा ही होगा। ठीक है। फिर है दुख निरोध यानी दुख को रोका जा सकता है। सभी जानते हैं अगर हम किसी चीज़ों का त्याग कर दें तो शायद अपने दुख पर हम जीत पा लेते हैं। दुख निरोग गामिनी प्रतिपदा यानी दुख रोकने का एक मार्ग है जिस पर अगर हम चले तो उससे मुक्ति हम पा सकते हैं। ठीक है। तो ये इनके 4 आर्य सत्य थे गौतम बुद्ध के। ठीक है। अब बात करते हैं, गौतम बुद्ध ने एक अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करते हुए कष्टों या दुख से मुक्ति पा लेने की बात कही थी। ठीक है। तो ये इनका अष्टांगिक मार्ग है जिसमें नंबर 1 पर है सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक संकल्प और सम्यक दृष्टि। इन सारी चीज़ों को अगर हम फॉलो करेंगे तो शायद हमारे जीवन में जो है शांति मिल सके। मतलब हमें अपने आप को एक रूटीन में बांधना होगा। अच्छे कार्य करो, व्यायाम करो, है ना। अपने आप की जो मेमोरी है उसको अच्छे बनाए रखो, खूब ध्यान करो। हमें हर चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक अगर हम सिद्धांतों से भरे हुए जीवन को शायद निभाएं, अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाएं तो इंसान दुख से मुक्ति पा सकता है। ठीक है। और बौद्ध धर्म में वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में मानी जाती है। ठीक है। उस समय इनकी आयु 80 वर्ष की थी। उनकी अस्थियों को दाह संस्कार के बाद इनके अनुयायियों में बांट दिया गया था। मतलब इनकी जो अस्थियाँ थी उनके अनुयायियों को दे दी गई थी और इन अस्थियों पे कलश में रखकर इन अस्थियों पर कई जगह स्तूप भी बनाए गए हैं। तो सांची का स्तूप जो है वो इसका ही एक प्रमुख उदाहरण है। ये है हमारा सांची का स्तूप। बहुत बार पूछा जाता है कि ये किसने बनाया। तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत गौतम बुद्ध की जो अस्थियां हैं वो वहाँ पर रखी हुई है उसके नीचे। ठीक है। अब बात करते हैं जैन धर्म की। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में इन दोनों धर्म के बारे में बात की गई है तो हम जैन धर्म की भी बात करेंगे। जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभनाथ थे। ठीक है। इसमें 24 तीर्थंकर माने गए हैं। तो महावीर जो थे वो इसमें अंतिम और 24वें तीर्थंकर वो थे। ठीक है। शुरू के जो 2 तीर्थंकर थे ऋषभनाथ और अरिष्टनेमी का नाम का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी पाया गया है। बात करते हैं वायु पुराण। भागवत पुराण में ऋषभ को नारायण का अवतार कहा गया है। ठीक है। मतलब इन पुराणों में ऋषभनाथ को जो है कहा गया है कि ये शायद नारायण के अवतार थे। ठीक है। महावीर जो थे अंतिम तीर्थंकर थे। इसके बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं हुए। उसको ये प्रचलन जो था वो बंद कर दिया गया था। अब बात करते हैं वर्तमान महावीर के जीवन के बारे में। ठीक है। तो इनका जो जन्म था वो 540 ईसा पूर्व वैशाली के समीप कुंडन ग्राम में हुआ था। ठीक है। और इनके जो पिता थे उनका नाम था सिद्धार्थ, जो क्षत्रियों के ज्ञात्र कुल के मुखिया थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो वैशाली के प्रसिद्ध शासक चेटक की बहन थी। ठीक है। इनकी पत्नी थी यशोधरा, जिससे इनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम था प्रियदर्शनी। और इनके जिससे इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया वो इनके सबसे पहले शिष्य थे जिनका नाम था जमाली। ठीक है। अब बात करते हैं कि इनको ज्ञान कब प्राप्त हुआ। तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग कर इन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की है। इन्होंने 12 वर्ष की तपस्या के बाद
जुम्बिक ग्राम में व्रजपालिक नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का ना बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, चीज़ें उनको याद नहीं रहती। तो हमें याद रखना है कि किसको कब कहाँ जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो महावीर को जो है वो जुम्बिक ग्राम में व्रजपाली नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, इनको देखो साल वृक्ष के, उनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। सॉरी, ये है हमारे महावीर की तस्वीर जो कि दिल्ली में महरौली में है। ठीक है, तो इन्हें 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके बाद ये कैवल्य यानी परम ज्ञान को प्राप्त करने वाले कहलाए। ठीक है, इसके बाद वे महावीर और जिन यानी विजेता कहा जाने लगा। तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश पावापुरी में 11 ब्राह्मणों को दिया था, जो बाद में इनके शिष्य बन गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं, वर्धमान महावीर ने 5 सिद्धांत स्वीकार किए हैं। इससे पहले जो था जैन धर्म में 4 सिद्धांत थे, और महावीर ने इसमें 5वां सिद्धांत जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो बात करते हैं इन 5 सिद्धांत की। नंबर 1 पर है अहिंसा। अहिंसा यानी किसी भी जीव की हत्या न करना, मतलब हिंसा न करे। ठीक है, फिर है अमृषा यानी झूठ न बोलना, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो, सदैव दूसरों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं तीसरे की अपरिग्रह यानी ज़्यादा संपत्ति अर्जित ना करे, क्योंकि इंसान की जो मोह माया है उससे उसे दूर ही रहना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो सिर्फ उतना ही उसको धन जुटाना चाहिए। अति तो किसी भी चीज़ की जो है बुरी ही होती है। ठीक है, बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की असत्य। असत्य मीन्स चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमें सच्चे मार्ग पर चलकर मिल जाती है हमें उसको ही स्वीकार करना चाहिए। कभी भी किसी के धन का लालच नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ की चोरी हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं, ये महावीर ने ही इसमें जोड़ा था 5वां ब्रह्मचर्य, हमेशा ब्रह्मचर्य के रास्ते पर ही चलना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों से वस्त्र तक त्याग कर देने का आग्रह किया था। आप सभी जानते हैं जैन धर्म में जो दिगंबर होते हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते। ठीक है, और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का संरक्षण प्रदान किया था, और उन्होंने अपना राज सिंहासन तक त्याग कर दक्षिण भारत में एक भिक्षु के रूप में जीवन व्यतीत करते हुए मृत्यु को प्राप्त किया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, और श्रवण बेलगोला में आमरण उपवास से इनकी मृत्यु जो है हुई थी। उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही सादा जीवन बना लिया था, ये एक भिक्षु की तरह जीवन व्यतीत करने लगे थे। ठीक है, आगे चलकर जैन समुदाय 2 भागों में विभाजित हो गया था। नंबर 1 था श्वेतांबर, नंबर 2 थे दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर वे कहलाए जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए, दिगंबर वे कहलाए जो वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो ये एक जैन धर्म के 2 भाग थे। अब बात करते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में हो गई थी। ठीक है, अब इस चैप्टर में उपनिषद के बारे में भी बात कही गई है, तो मैं वो भी आपको डिफाइन कर देती हूँ कि उपनिषद क्या है, कितने हैं। ठीक है, तो उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, तो जिस विद्या को गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाए उसे उपनिषद कहा गया है, और इनकी संख्या 108 मानी गई है, परंतु प्रमाणिक उपनिषद जो है वो आज 12 ही हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा, और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का इंतज़ार करती हूँ और आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, बात करते हैं हम आज की टिप्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर वीडियो के लास्ट में आपको अच्छी अच्छी टिप्स दी जाती है, ताकि आपके जीवन में जो है थोड़ी हेल्प हो सके। ठीक है, क्योंकि आजकल लोग भटके रहते हैं बहुत, उनको नहीं पता होता उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है। तो बहुत सी चीज़ें जो है किसी के बताने से या हमें उनके जो अनुभव हैं उनसे हमें हेल्प हो जाती है, क्योंकि बड़े हमें हमेशा अपने अनुभव बताते हैं, तो उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने जीवन में उतारे तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। क्योंकि अगर कोई हमें बता दे कि भाई इस रास्ते में गड्ढा है, तो हम उस गड्ढे में नहीं गिरेंगे ना। अगर हमें नहीं पता हो तो हम बहुत बार होता है हम सीधा उसमें गिर जाते हैं, पर जो इंसान उसमें गिर सका है वो हमें बताएगा कि भाई इस रास्ते पर गड्ढा है, आप वहाँ पर मत जाना। ठीक है, तो ये होते हैं अनुभव जिनको
प्राप्त करके लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमें उन अनुभव से सीखना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि हमें हमारे जीवन में क्या करना चाहिए जिससे हम अपने गोल की तरफ ही बने रहे, दूसरी राहों पर ना भटके। तो बात करते हैं, अगर पूरे दिन हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, तो हमको रात को सोने से पहले इन बातों को ज़रूर सोचना चाहिए। ठीक है, हमारा जो मन है वो भटकता रहता है, कभी भी शांत नहीं रहता। तो हमें क्या करना है, रात को सोने से पहले उन बातों को ध्यान करना है जो जो हमने पूरे दिन में की। जो सही है उनको एक तरफ कर लीजिए, जो बिना बात का कचरा, लड़ाई झगड़ा, हमने टीवी देखा, गेम खेला, ये सब चीज़ें एक साइड कर ली। ठीक है, तो उन चीज़ों को अलग अलग करने के बाद हमने बेकार चीज़ों को अलग निकाल देना है, क्योंकि ये गलत चीज़ें बहुत बार हमारे दिमाग में घर कर जाती है। मान लो आस पड़ोस में कहीं भी लड़ाई हो रखी है, तो हम उसके बारे में सोचते रहेंगे, हमारा दिमाग जो है वो टेंशन में हो जाता है बहुत बार, तो हमारा पढ़ाई में भी मन नहीं लग पाता, बहुत बार लोगों को नींद भी नहीं आती। तो हमें अपने दिमाग में सिर्फ उन चीज़ों को स्टोर करना है जो हमारे लिए यूज़फुल है। तो उन्हीं यूज़फुल चीज़ों से हमें हमारे दिमाग को सेट रखना है। आपने सुना होगा, बहुत से लोगों का काम करते हुए समय और दिन का पता भी नहीं चलता। ये बातें आपने बहुत बार सुनी है। आप कभी कभी होता है कि आप उससे टाइम पूछ लो, उससे पता ही नहीं होता, बोलते थे ना टाइम हो गया। तो बहुत बार क्या, अगर जो इंसान ध्यान लगा के पूरे मन से किसी चीज़ को करता है ना, उसको समय और चीज़ों का पता ही नहीं रहता। जो लोग ये आईएएस की तैयारी करते हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इन लोगों को बहुत बार क्या, मोस्टली ऐसे होता है, इनको तारीख दिन कितने बीत गई ये भी नहीं पता रहता। बस इनको एक धुन, किसी काम की अगर धुन लग जाए ना, इंसान सब चीज़ भूल जाता है। तो हमें वही धुन जो है अपने अंदर बना के रखनी है। उन चीज़ों को सोचना है अच्छे से कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमने जो दिन में किया वो हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं है। अगर नहीं है तो उन चीज़ों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। हमें करंट में चल रही हर चीज़ों को जानना होता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम बेफालतू की चीज़ों को भी अपने दिमाग में सेट करेंगे कि भाई आज ये होगा। नहीं, हमें जो हमारे लिए यूज़फुल है बस उन्हीं चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर करना है। बेमतलब की चीज़ों को, कचरे को दूर रखना है अपने दिमाग से, क्योंकि ये चीज़ें हमें बहुत बार भटका देती है। हमें समझ नहीं आता कि क्या सही और क्या गलत है। तो केवल सही चीज़ों को याद रखें, दिन भर के कचरे को दिमाग से दूर रखें और पढ़ाई को अच्छे से करें। बीच में पढ़ाई को करते हुए हमें बीच में रेस्ट भी लेना चाहिए, ताकि थोड़ा दिमाग फ्रेश हो सके। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें भाई गेम खेल रहे हैं या कुछ भी बेकार का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने फैमिली को भी टाइम देना होता है, खुद को भी टाइम देना। तो उन अच्छी अच्छी चीज़ों को हम कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए हेल्पफुल हो। तो उन्हीं चीज़ों को करो, उन्हीं चीज़ों को पढ़ो जो हमारे काम आ सके, हमारे लाइफ में हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती हो। बेकार की चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर करने से हमारे ही फ्यूचर पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा माहौल होगा इंसान वैसे ही बन जाता है। तो अपने आप को, अगर आपके आसपास का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, अच्छे मतलब लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, तो उन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, और अपने आपको तरोताज़ा रखकर अपने गोल की तरफ सेट होना चाहिए, और अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए अपने फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। अगर मान लो हम पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा दिन पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर हम बीच में उठ रहे हैं तो उनसे बात करो, क्या क्या उन्होंने किया, क्या उन्होंने अच्छा लगता है, आप अपने लिए क्या क्या करना चाहते हैं, तो हम उनको भी टाइम दे सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा रिलैक्स कीजिए, घूमिए फिरिए, फिर अपना कंटिन्यू बनी रहेगी, क्योंकि माइंड थोड़ा एकदम फ्रेश हो जाता है। पर मतलब कंटिन्यू कोई नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम दिन भर क्या कर रहे हैं, वो हमें हमारे लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहा है या नहीं जा रहा है, और उसी तरीके से फिर हमें अपना गोल को ट्रैक करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की आपकी टिप्स। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और आपको जो भी कमेंट्स हो, आपके मन में जो भी आ रहा है, प्लीज़ बोला कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आगे की मेरी राहें भी जो है साफ़ हो, और मुझे पता चलता रहे कि मुझे आपको क्या बताना है, आप लोगों को क्या अच्छा लगता है। ठीक है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, और दोस्तों को भी प्लीज़ कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको इसी तरह देती रहूँगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना कीमती टाइम मुझे देने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए। और इस
इस चैप्टर की पीडीएफ जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, ताकि आप अच्छे से याद कर सकें, क्योंकि अपना लिखा हुआ ही हम अच्छे से पढ़ पाते हैं और अच्छे से याद कर पाते हैं। तो अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगेन। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों। खुश रहे, सुरक्षित रहे।